ए टू जेड एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर किसे कहते हैं, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आइए पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं आज के युग में बिना कंप्यूटर कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि कंप्यूटर हर कार्य के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। कंप्यूटर शब्द के अंग्रेजी में कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना मतलब जोड़ना, घटाना, है ना, गुना करना, भाग करना, है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गणक कहते हैं, संगणक कहते हैं, अभिकलन कहते हैं। ये यंत्र भी कहा जाता है ना। इसका आविष्कार जो है ना कैलकुलेशन के लिए करने के लिए हुआ था, और सीधी भाषा में कंप्यूटर कैलकुलेशन करने की मशीन थी, है ना। तो जो आपका जो वैज्ञानिक लोग कंप्यूटर जो बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? आपको गणना करने के लिए बनाए थे। और आजकल हम यूज क्या करते हैं? गेमिंग खेलने में, ईमेल भेजने में, वीडियो एडिटिंग में, अलग अलग यानी कि कॉलिंग में, ये सारे में काम हम करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा क्या होता है, यानी कि पूरा नाम क्या होता है, पूरा उसका क्या होता है, ये हमेशा पेपर में आता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है। देखिए कंप्यूटर का अगर पूरा नाम देखें, कंप्यूटर होता क्या है? COMPUTER, कंप्यूटर। तो C फोर क्या हो गया? कॉमन। O फोर क्या हो गया? ओरिएंटेड। M फोर मशीन। P फोर पार्टिकुलरी। E फोर अंडर एंड इन। T फोर टेक्निकल। E फोर एजुकेशनल और R फोर रिसर्च। यानी कि इतने सारे क्षेत्रों में जो है कंप्यूटर जो कार्य करता है। कॉमन यानी कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। एजुकेशनल में इसका देखिए, और रिसर्च में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे इसके हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो किस प्रकार कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसे कैसे कार्य करेगा। तो देखिए कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, और दूसरा चाहिए हमें हार्डवेयर। अगर बात किया जाए, ये कोई आप ही हो, है ना, और ये आपका जो हो गया ऊपर में आपको मालूम ही होगा। तो ये जो हो गया ये सॉफ्ट होता है, यानी कि ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, और ये जितना है ये सारा क्या है? ये सारा हमारा है हार्डवेयर। अब आप बताओ, ये अगर सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब हो जाए तो हमारा क्या हालत होगा? चलो अगर मान लो आपका हार्डवेयर समाप्त हो जाए तो फिर क्या हाल होगा? यानी कि दोनों की ज़रूरत है। तो जैसे इसमें इसके लिए सबको ज़रूरत है, यानी कि सॉफ्ट और हार्डवेयर दोनों की ज़रूरत है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है ना। हार्डवेयर भी है जरूरी और सॉफ्टवेयर की है। यानी कि हार्डवेयर जो है ना ये सॉफ्टवेयर के बेकार है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, दोनों चाहिए। तो सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं? हार्डवेयर कमांड दी जाती है, और किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उनकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले ही डाली गई होती है ना। तो कंप्यूटर की सीधी यानी कि सीधा जो होता है, सीपीयू के कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं, और इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने के कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात किया जाए तो इसका अलग ही एक चैप्टर होता है क्लास 9th-10th में, है ना। अगर इसके थोड़े से बारे में बताया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से होंगे? जैसे आप विंडो 7 चलाते हो, विंडो 8 चलाते हो, विंडो 10 चलाते हो, तो ये सारी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी है आपका लिनक्स है, यूनिक्स है, काली है, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। हाँ, तो अभी मैं क्या बोला? तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको क्या चाहिए भाई? सॉफ्टवेयर भी चाहिए और हार्डवेयर चाहिए। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं करेगा, और बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर कोई काम नहीं करेगा। और ये दोनों का तालमेल कौन बैठाता है? तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बैठाता है। अब जो
हमारे पास हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो कंप्यूटर कार्य कैसे करेगा, किस प्रकार से कार्य करता है? तो जो कंप्यूटर है ना, ये कार्य प्रणाली 3 तरीकों से करता है। कैसे करता है, चलिए आइए। आप कोई एक शॉप पे गए, शॉप पे आप जाकर दुकानदार को क्या किए, एक पर्ची दिए। दुकानदार ने क्या किया, वो पर्ची लेकर अपने दुकान के अंदर गए और वहाँ से क्या सामान को इकट्ठा किया और एक थैले में करके आपको ये दे दिए। तो कंप्यूटर भी इसी प्रकार से कार्य करता है जैसे आपका ये दुकानदार साहब ने किया। कैसे किया, तो ये देखो इनपुट, आपने दुकानदार जी को क्या दिया था, पर्ची दिया था, इनपुट दिए थे। तो कंप्यूटर में भी हम इनपुट देते हैं। प्रोसेसिंग, यानी कि दुकानदार साहब ने क्या किया, वो इनपुट लेकर इधर उधर ढूंढे किधर है, क्या है, कैसा है, और फिर आउटपुट और आपको ये क्या कर दिए, एक थैले में करके दे दिए। तो ये लीजिए भाई साहब, आप लो और जाओ। तो कंप्यूटर भी इसी प्रकार से कार्य करता है। पहले हम कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, फिर ये क्या करता है, प्रोसेस करता है उसे, और फिर हमें क्या करता है, आउटपुट देता है। तो हम इनपुट किसके लिए करते हैं, यानी कि इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए, तो आप कीबोर्ड और माउस है ना इत्यादि इनपुट का प्रयोग करते हैं। और साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देने या डाटा इंटर करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और इस प्रकार का दूसरा भाग है जिनमें आपके द्वारा दी गई कमांड डाटा को प्रोसेस द्वारा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जानकारी और निर्देशों के अनुसार प्रोसेस कराया जाता है। तो जो आपका इनपुट और इनपुट देंगे, फिर क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। अब ये जैसे कि बात किया जाए तो इनपुट और आउटपुट ये सब क्या है, ये तो थोड़ा हमें बताओ, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है और इनपुट डिवाइस क्या है, क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो ये देखिए, आउटपुट डिवाइस की अगर बात किया जाए तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये हमें क्या देंगे, आउटपुट देंगे। क्या देंगे, हमें ये आउटपुट देंगे। हम इनपुट देंगे तो उसी के माध्यम से हमें आउटपुट देंगे, है ना। कैसे, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस, ये सिंपल आप समझ सकते हो कि आउटपुट यानी कि ये दी गई कमांड के आधार पे क्या करते हैं, प्रोसेस की गई जानकारी को आउटपुट द्वारा कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है। जैसे मॉनिटर आपको आउटपुट देता है, स्पीकर आउटपुट देता है, प्रिंटर आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर, हेडफोन और प्रिंटर, ये सारे आपको क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। आगे चलिए देखते हैं इनपुट। हाँ, और एक चीज़ और, ये जो है ना, ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी, रेलवे एंड जो क्लास 9th के हैं, 8 के हैं, ये जो भी पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये सारा प्रश्न ये सब पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताओ, और कौन कौन से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये था आउटपुट डिवाइस। चलिए आइए पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है, किसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, तो ये देखिए आपको हम इन किससे देंगे तो हमें आउट देगा, है ना, यानी कि ये अंदर वाली बात है। तो इनपुट डिवाइस ऐसी होती है जिनमें कंप्यूटर में डाटा और कमांड स्टोर या इंटर कराया जा सकता है ना। ये क्या होगा, इन डिवाइसों यानी कि इनपुट डिवाइस मेन मेमोरी, किसमें, मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा और निर्देशों को बाइनरी में कन्वर्ट करती है। अब देखिए थोड़ा बहुत बाइनरी के बारे में बता दे रहा हूँ। बाइनरी जो नंबर होता है ना, ये 1 और 0 में कन्वर्ट करता है, किसमें, 1 और 0 में। आप जो पासवर्ड लगाते हो ना, ये सारा किस में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। जो भी कार्य होता है ये 0 1 में, यानी कि कंप्यूटर का जो बाइनरी होता है 0 1 में होता है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, माइक्रोफोन, ये सब आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो चलिए आगे इसके और लेकर आएंगे। आप सबका कोई क्यूरी हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी प्रश्न पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख। फ्रेंड्स,